तो हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम सब पिछले चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट टॉपिक में हम सब रूट के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था रीजन ऑफ रूट। ठीक है, रीजन ऑफ रूट के बारे में हम सब ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हमारा टॉपिक नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब क्या है ये टॉपिक, देखते हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का क्या मतलब है। तो नॉर्मल जो रूट होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल को सॉइल से। लेकिन कभी कभी जो रूट है अपने अंदर कुछ बदलाव करता है, यही बदलाव को हमसे हम मॉडिफिकेशन बोल रहे हैं। तो कभी कभी रूट क्या कर रहा है, अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा है, यानी कि कुछ बदलाव कर रहा है, चेंज कर रहा है शेप या स्ट्रक्चर, जिससे कि वो क्या कर सके, परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो इसी के बारे में हम देखते हैं कि रूट क्या क्या दूसरा काम कर सकता है। तो रूट का जो मॉडिफिकेशन है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ तीन टाइप का हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ रूट जो है फूड स्टोरेज का काम करते हैं, कुछ क्या करेंगे, सपोर्ट का काम कर सकते हैं, और कुछ क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन का काम कर सकते हैं। एक एक करके देखेंगे। तो ये सब जनरली देखा जाए तो मेन फंक्शन नहीं है, रूट रेस्पिरेशन के लिए नहीं होता है, ठीक है, या फूड स्टोरेज के लिए भी रूट नहीं होता है। लेकिन ये सब अपने अंदर बदलाव करके ये काम कर रहे हैं। तो देखते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि दो टाइप का रूट होता है, एक टैप रूट हो गया, ठीक है, दूसरा एडवेंटिशियस रूट। तो ये जो टैप रूट है ये भी अपने अंदर बदलाव करके फूड स्टोरेज कर सकता है, और ये जो एडवेंटिशियस रूट है ये भी अपने अंदर बदलाव करके फूड स्टोरेज कर सकता है। तो इसमें जो हमको बाकी सिर्फ एग्जांपल याद रखना है कि टैप रूट कौन कौन से प्लांट के जो टैप रूट होते हैं वो क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। वो आपको याद रखना पड़ेगा, कैरेट, टर्निप और रेडिश, ठीक है। और अगर बात करें एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट थोड़ा याद करो क्या था, कि एडवेंटिशियस उसको बोलते थे कि एम्ब्रियो का अगर रेडिकल वाले पार्ट के अलावा, रेडिकल वाले पार्ट के अलावा कहीं से भी अगर रूट बने तो उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। जनरली एम्ब्रियो का अगर रेडिकल वाले पार्ट से रूट बनता है तो ये नॉर्मल रूट कहलाते हैं। लेकिन अगर रेडिकल के अलावा कोई दूसरे पार्ट से रूट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट में दो एग्जांपल है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, और एस्पैरागस। तो ये दोनों जो है क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा फंक्शन देख रहे हैं कि सपोर्ट देखते हैं, ठीक है, कि सपोर्ट के लिए किस तरीके से ये काम होता है। तो रूट जो है अधिकतर सपोर्ट भी करते हैं, और सपोर्ट के लिए हमारे पास दो टाइप के रूट है यहाँ पर जो पढ़ना है हमको। एक प्रॉप रूट है और दूसरा स्टिल्ट रूट है। दोनों के अपने कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन दोनों का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो प्रॉप रूट कैसे रूट होते हैं, तो ये जो है लेटरल ब्रांच, यानी कि मेन ब्रांच से जो साइड वाला ब्रांच निकलता है उस पर मौजूद नोड्स से निकलते हैं, नोड्स, ठीक है, हमको पहले से पढ़ चुके हैं कि स्टेम पर क्या होता है, नोड्स होता है। तो लेटरल ब्रांच का जो नोड होता है उस नोड से ये रूट निकलते हैं। अगर हम पूछे तो ये कौन सा टाइप का रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एडवेंटिशियस रूट। लेकिन यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये जो लेटरल ब्रांच से जो रूट निकल रहे हैं इसको प्रॉप रूट का नाम देते हैं। क्या देते हैं, प्रॉप रूट नाम देते हैं। जैसा कि नीचे में भी लिखा हुआ है कि अराइज फ्रॉम नोड्स ऑफ लेटरल ब्रांच ऑफ मेन स्टेम, ठीक है। और एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, आपने ऐसा बनियन ट्री में जरूर देखा होगा, ठीक है। सेकेंड जो है स्टिल्ट रूट, ये भी एक टाइप का रूट है जो कि मॉडिफाई हुआ है किस चीज के लिए, सपोर्ट के लिए। तो इसमें हमारा दो एग्जांपल याद रह जाना चाहिए, शुगर केन और मेज। आपने जरूर देखा होगा कि शुगर केन हो या मेज हो, इसमें स्टेम के लोअर नोड, नोड क्या होता है जहां से स्टेम सॉरी लीव्स निकलता है, उस एरिया को, उस रीजन को क्या बोलते हैं, नोड्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप के कुछ प्लांट में जैसे कि मेज और शुगर केन में कि लोअर नोड से रूट्स निकलते हैं। तो ये ओब्लिकली ग्रो करता है, थोड़ा सा टेढ़ा ग्रो करेगा, तो नीचे ये सॉइल से जुड़ा हुआ रहेगा जिससे कि ये मेन स्टेम को क्या कर सके, सपोर्ट प्रोवाइड करे। अगर लोअर नोड से निकले तो ओब्लिकली ग्रो करे तो ये क्या कहलाएगा, स्टिल्ट रूट। दो कैरेक्टर याद रखना स्टिल्ट रूट का, क्या चीज, लोअर नोड से निकलेंगे और लोअर नोड के साथ साथ क्या बोला मैंने,
कि ये ऑब्लिकली ग्रो करते हैं, और दूसरा जो टॉप रूट है इसका दो कैरेक्टर क्या हो जाएगा कि लेटरल ब्रांच से निकलते हैं और ये वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो इसमें जो है नेक्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा रेस्पिरेशन के लिए रूट। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि रूट का मेन काम रेस्पिरेशन नहीं है, वो ज्यादातर रेस्पिरेशन लीव्स से होता है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट के जो रूट है वो मॉडिफाई हो सकते हैं और रेस्पिरेशन का काम कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए पहले थोड़ा सा समझते हैं बैकग्राउंड, कि कुछ एरिया होता है जिसको मार्सी या स्वैम्पी एरिया कहते हैं। इन एरियो में क्या होता है कि जो सॉइल होता है, ठीक है, जो सॉइल होता है इसमें वाटर लॉग्ड होता है। मतलब क्या कि इस सॉइल के बीच में इतना वाटर होता है कि इसके बीच में ऑक्सीजन भी नहीं जा पाता, तो इसीलिए इस सॉइल में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाता है। वाटर लॉग का मतलब क्या है कि सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो भी स्पेस था उस स्पेस में पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, जिसके कारण से कि बाहर का जो एटमोस्फेयर का एयर है वो सॉइल के अंदर इंटर नहीं कर पा रहा है। और भले ही रूट का काम रेस्पिरेशन करना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऑक्सीजन उसको भी चाहिए। तो जिसके कारण से क्या होता है कि इस टाइप के प्लांट में जो मार्सी और स्वैम्पी एरिया में निकलते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ रूट जो है ग्राउंड के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और ग्राउंड के ऊपर आ जाएंगे और ग्रो करेंगे अपवर्ड, जिससे कि ये क्या कर सके, ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। तो सिंपल सा क्या बात है, यहाँ का जो सॉइल है वाटर लॉक्ड है, वाटर लॉक्ड के कारण ऑक्सीजन का कमी हो गया है, तो यहाँ का जो रूट है ऑक्सीजन लेने के लिए ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं, और यही काम यहाँ यही मॉडिफिकेशन हो जाता है, क्या चीज, रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन। और जो रूट ग्राउंड के ऊपर ग्रो कर रहे हैं उसको रूट को बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। और एक और बात यहाँ आता है न्यूमैटोफोर्स पे, कि यहाँ पर न्यूमैटोफोर्स पर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, इस पोर्स को कहते हैं न्यूमैटोथोड कहते हैं, न्यूमैटोथोड, और इसी पोर्स से ये ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो नीचे में भी जैसे लिखा हुआ है कि मेनी रूट कम्स आउट ऑफ ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड टू गेट इनफ ऑक्सीजन। तो यही है रूट का मॉडिफिकेशन। नॉर्मल ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट जो है रूट वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है और हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, जो कि हमारा पर क्या है, स्टेम है। तो स्टेम जो है सबसे पहले देखते हैं बनता क्या चीज से, प्लीम्यूल। अब प्लीम्यूल क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, ये क्या है, हमारा सीड है, ये क्या है, सीड है, ये हमारा सीड है। तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का जो ये मेन एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस इसको बोलते हैं, मेन ये बॉडी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर ये कहलाता है प्लीम्यूल, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। तो प्लीम्यूल से जो पार्ट डेवलप होगा फ्यूचर में, इसको हम एम्ब्रियो को, ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इसको हम बेबी प्लांट कह सकते हैं, जो कि फ्यूचर में यही जो स्ट्रक्चर है डेवलप करके पूरा प्लांट बनाने वाला है। तो इस स्ट्रक्चर का, इस एम्ब्रियो का जो प्लीम्यूल वाला स्ट्रक्चर है डेवलप करके बनाता है, सॉरी, प्लीम्यूल जो है डेवलप करके बनाता है सूट सिस्टम। अब सूट सिस्टम क्या होता है, एबव द ग्राउंड आपको जो भी प्लांट का पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग सूट सिस्टम कह सकते हैं, और बिलो द ग्राउंड जो भी पार्ट बनता है उसको हम सब कहते हैं रूट सिस्टम। और बिलो द ग्राउंड वाला पार्ट जितना भी है वो लगभग किससे बनता है, रेडिकल वाले पार्ट से बनता है। तो उसी तरीके से स्टेम हमें पता है कि जनरली एबव द ग्राउंड होता है, यानी कि ये क्या चीज से बना होगा, प्लीम्यूल से बना होगा। नेक्स्ट, इनके अंदर क्या क्या मिलता है, तो ये स्टेम पे हमको पता है कि नॉर्मली ब्रांचेस हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं और फ्रूट हो सकते हैं, ये सब कॉमन सी बात है। और याद रखना है कि स्टेम पे होते हैं नोड और इंटरनोड। अब नोड और इंटरनोड क्या होता है, तो सिंपल सा यहाँ पर मैंने बताया है, सिंपल सा यहाँ पर मैंने पहले से बता रखा है कि नोड्स क्या होता है, रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, ठीक है, जहां पर लीव्स बनता है उसी जगह को क्या कहते हैं, नोड्स। और दो नोड के बीच में, ठीक है, जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, इंटर नोड। तो ये स्टेम का बहुत ही खास कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टेम पे क्या होता है, नोड्स और इंटर नोड, ठीक है। और इस पर स्टेम पे हमको दो टाइप के बड भी मिल सकते हैं, एक्सिलरी बड और
टर्मिनल बड, याद रखना टर्मिनल बड का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, एपिकल बड भी कह सकते हैं। दूसरा खास बात कि स्टेम जब यंग रहेगा तो वो ग्रीन दिख सकता है, छोटा छोटा पौधा का आपने देखा होगा, जो स्टेम रहता है वो ग्रीन रहता है, लेकिन जब वो डेवलप करता है तो वो वुडी हो जाता है और डार्क ब्राउन कलर में बदल जाता है। तो नॉर्मल नॉर्मल सा कुछ बात था कि स्टेम जो है कहाँ से बनता है, एम्ब्रियो के किस पार्ट से, तो पिलम्यूल से बनता है। इस स्टेम पे क्या क्या लगा रहता है, ब्रांच रहता है, लीव्स रहता है, फ्लावर रहता है, फ्रूट रहता है, साथ में नोड्स और इंटरनोड। और यहाँ पर बर्ड्स भी हो सकते हैं, एक्सिलरी भी हो सकते हैं, जो कि एक्सिल ऑफ लीफ में रहते हैं, एक्सिल ऑफ लीफ में। ये स्टेम है, ये लीफ है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पूरा स्पेस है, इसको कहते हैं एक्सिल। और इसमें अगर बर्ड रहेगा, इसमें अगर बर्ड रहेगा तो इसको कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, याद रहना चाहिए, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा टॉपिक के। तो नेक्स्ट हमारा है कि मेन फंक्शन ऑफ स्टेम। तो मेन फंक्शन क्या है, देखते हैं, कुछ बेसिक सा फंक्शन है मेन फंक्शन में, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है कि जो ब्रांचेस है, ठीक है, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, इसको स्प्रेड करने में मदद करता है, ठीक है, कि स्टेम के मदद से ही ये सब फैल पाते हैं, जिससे कि अलग अलग फायदे हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये कंडक्ट करता है वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स, यानी कि रूट जो है, जो भी वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किया उसको बहुत डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, स्टेम, क्योंकि नीचे सिर्फ रूट है। तो इस रूट से जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हुआ है, अगर वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचना चाहेगा तो उसको स्टेम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। साथ में लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोडक्ट बन रहा है उसी को हम सब कह रहे हैं फोटोसिंथेस। नॉर्मली जो ग्लूकोज बनता है उसको हम यहाँ सब क्या कह सकते हैं, फोटोसिंथेस। तो ये फोटोसिंथेस को डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। तो अब फिर से वही पहले वाला, जिस तरीके से हमने रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा था उसी तरीके से स्टेम का भी मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने बोला था कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का क्या मतलब है यहाँ पर, तो सिंपल सा बात है, स्टेम का अपना नॉर्मल सा काम है, लेकिन कभी कभी जो स्टेम है अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं कुछ डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं मॉडिफिकेशन से पहले कि रूट स्टेम कितने टाइप के हो सकते हैं। नॉर्मली हम सबको तो लगता है कि स्टेम क्या होता है, कि जो जमीन के ऊपर जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट दिखता है उसी को क्या कहते हैं, स्टेम। लेकिन नहीं, स्टेम जो है एरियल, यानी कि जमीन के ऊपर सॉइल के ऊपर वाले पार्ट में भी हो सकता है। स्टेम जो है सरफेस से, सॉइल के सरफेस से भी पूरा सटा हो सकता है। मान लीजिए अगर सॉइल सरफेस है, इस सॉइल सरफेस के अलोंग रहेगा, ठीक है, एकदम इसके साथ साथ चलेगा। दूसरा, कुछ स्टेम हो सकते हैं जो ग्राउंड के नीचे भी रह सकते हैं, जो ग्राउंड के नीचे भी रह सकते हैं, याद रख लेना है, जो ग्राउंड के क्या रहते हैं, नीचे। तो स्टेम ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि स्टेम हमेशा ग्राउंड के ऊपर रहेंगे। स्टेम ग्राउंड के ऊपर भी रह सकते हैं, ग्राउंड के अलोंग भी रह सकते हैं और ग्राउंड के अंडर भी रह सकते हैं। इसी के बेसिस इसको तीन पार्ट में बोला गया है, एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम। तो एक एक करके देखते हैं अब इन तीनों का मॉडिफिकेशन। तो एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं कि एरियल स्टेम में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, जिससे कि वो एक अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन में हमको चार टाइप का मॉडिफिकेशन पढ़ना है, जो कि है टेंड्रिल, फॉर्म, फाइलोक्लैड और क्लैडोड। ये चार टाइप का हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेंड्रिल, टेंड्रिल जो है क्या है, नहीं है। तो हमने देखा था कि स्टेम में हमने देखा था कि स्टेम पर क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, इस तरीके से लीफ है, और लीफ पर, लीफ में होता है एक बर्ड, ये एक्सिल में इस तरीके से, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल ये बर्ड का जो काम है वो ब्रांच बनाना है, लीव्स बनाना है, फ्लावर बनाना है, लेकिन कभी कभी ये जो बर्ड है ये मॉडिफाई हो जाता है और एक स्पाइरली अरेंज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्पाइरली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम सब कहते हैं टेंड्रिल, जिसको हम सब कहते हैं टेंड्रिल। अब इस टेंड्रिल का काम क्या है, तो इस टेंड्रिल का काम है प्लांट को क्लाइंब करने में मदद करना। तो हम थोड़ा सा देख सकते हैं कैसे ये क्लाइंब करने में मदद करेगा। इस इमेज को आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस इमेज को आप देखिए कि कैसे एक प्लांट का जो टेंड्रिल है, ये वाला पार्ट, ये कैसे
इस वायर से कनेक्ट करके इस मेन प्लांट को क्लाइम यानी कि इस पर चढ़ने में मदद कर रहा है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है गॉड्स, इसमें भी देखिए ढेर सारा टेंड्रिल है। ये सब टेंड्रिल क्या कर रहे हैं, इस प्लांट को क्लाइम करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना है इसको अच्छे तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। ये हो गया, ये हो गया, ये भी कंप्लीट है। चलिए, तो टेंड्रिल में हम देख रहे थे ये कहाँ से निकलता है, डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, यानी कि एक्सिल ऑफ लीफ जो होता है उसी से ये टेंड्रिल बनता है। पतला सा होता है, सिलेंडर स्पाइरल होता है, कॉइल्ड होता है, हम बोल सकते हैं। क्या मदद कर रहा है, प्लांट को क्लाइंब करने में मदद कर रहा है। और दो एग्जांपल बस प्यारा प्यारा याद रख लेंगे, ग्रेप वाइन अंगूर और गॉड्स। ठीक है, तो इस दो टाइप के प्लांट में और भी कई सारे में मिलते हैं, लेकिन कम से कम दो याद रखना है, इन दोनों में क्या मिलता है, टेंड्रिल मिल सकते हैं। और ये क्या है टेंड्रिल, अच्छे से याद रखना है, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट आते हैं थॉर्न, सीधा सीधा समझ लेना, कांटा। तो ये जो कांटा है थॉर्न, ये भी डेवलप कहाँ से होता है, एक्सिलरी बर्ड से होता है। और ये दिखता कैसा है, तो कांटा कैसा दिखता है, वुडी होता है, थोड़ा सा पॉइंटेड होता है एंड पर, और स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो वुडी, पॉइंटेड और स्ट्रेट कुछ कैरेक्टर है जिसका थॉर्न का हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ये करता क्या है थॉर्न का, हमको पता है कि ये एनिमल के ब्रोजिंग को रोकता है, चरने से रोकता है। ठीक है, प्लांट का प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है। थॉर्न में किसका मॉडिफिकेशन है, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये डेवलप हो रहा है एक्सिलरी बर्ड से। और एक्सिलरी बर्ड कहाँ रहेंगे, एक्सिलरी बर्ड रहेंगे एरियल स्टेम पर ही। ठीक है, तीसरा जो हम सब देख रहे हैं वो है फाइलोक्लैड। अब फाइलोक्लैड वाला स्टेम को समझने से, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, ध्यान रखना, ये क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। क्या मतलब है इसका, तो देखते हैं कैसे मॉडिफाइड है। तो एरिड रीजन जो, मतलब कैसा रीजन, एरिड मतलब सूखा जगह जहां पे वाटर का कंटेंट बहुत क्या होता है, कम होता है सॉइल में। ऐसे जगह में जो प्लांट उगते हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वाटर का कमी। तो इस कमी से बचने के लिए क्या करते हैं ऐसे प्लांट, लीव्स रिड्यूस कर लेते हैं, लीव्स को क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, और लीव्स बदल जाता है स्पाइन में, ये भी कांटा ही होता है। तो एरिड रीजन में जो प्लांट उगते हैं उनमें क्या है कि उनमें जो लीव्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं स्पाइन में। प्रॉब्लम क्या है लीव्स की रिड्यूस हुआ स्पाइन में, क्योंकि वाटर लॉस जो है मैक्सिमम वो होता है लीव्स से ही। हमको पता है कि लीव्स में स्टोमाटा होता है और उसी से वाटर और एयर का एक्सचेंज होता है। तो अगर लीव्स नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली है कि प्लांट से वाटर का लॉस बहुत ही कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ दूसरा क्रिएट हो गया कि अगर ये प्लांट लीव्स को रिड्यूस कर देते हैं स्पाइन में, तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो यहाँ पर मदद करते हैं स्टेम। स्टेम अपने आप को बदल देंगे, मॉडिफाई करेंगे, और हो जाएंगे ग्रीन। स्टेम क्या हो जाएंगे, ग्रीन, जिसमें कि क्लोरोफिल रहेगा। और ये क्या कर सकते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, याद रखना है। और ये जो ग्रीन फोटोसिंथेसिस परफॉर्मिंग स्टेम है, इसी को हम सब कहते हैं फाइलोक्लैड। ठीक है, अब ये जो याद रखना है कि फाइलोक्लैड जो है यहाँ पर दो टाइप का हो सकता है। ये जो स्टेम है जो कि मॉडिफाई हुआ है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसी को हम फाइलोक्लैड बोले थे। फाइलोक्लैड क्या है, वो स्टेम जो ग्रीन हो चुका है। नॉर्मली स्टेम का काम फोटोसिंथेसिस नहीं है, लेकिन अपने अंदर मॉडिफाई किया है, ग्रीन हो गया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, तो इसीलिए इसको बोला गया है, नया नाम दिया गया इस टाइप के स्टेम को, फाइलोक्लैड। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, फ्लैटेंड हो सकता है मतलब चपटा भी हो सकता है, और फ्लेसी मतलब गुद्देदार या सिलिंड्रिकल, सिलेंडर के फॉर्म में हो सकता है। दो एग्जांपल है कि ये फ्लैटेंड वाला ग्रीन स्टेम किसमें मिलता है, तो ये है, याद रखना है, अपनसिया। अपनसिया ग्रुप ऑफ प्लांट का नाम है। ठीक है, इसमें कई टाइप के प्लांट आते हैं। दूसरा, फ्लैसी और सिलिंड्रिकल फाइलोक्लैड किसमें मिलता है, तो ये है यूफोर्बिया, याद रख लेना, ये भी ग्रुप ऑफ प्लांट का नाम है। कई सारे प्लांट आते हैं, कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसका चपटा स्टेम ग्रीन है, ग्रीन है, फ्लैटेंड स्टेम है, फाइलोक्लैड। ठीक है, याद रखना फाइलोक्लैड है। और ये दूसरा जो है यूफोर्बिया, ये क्या है, फ्लैसी है और सिलिंड्रिकल है, इस तरीके का सिलेंडर के फॉर्म में है, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। और ये सभी फाइलोक्लैड है, जितने भी गमला में ये लगा हुआ प्लांट सभी क्या है, फाइलोक्लैड है। मैंने पहले ही बोला था, ये जो यूफोर्बिया दिया है, यूफोर्बिया क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट का नाम है।
नेक्स्ट जो है इसमें हम आते हैं, तो समझ आ जाना चाहिए कि फाइलोक्लैट कैसा टाइप का मॉडिफिकेशन है, एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है सबसे पहली बात। दूसरा, ग्रीन हो गए हैं किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और ये चपटे हो सकते हैं और फ्लैशी और सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं, याद रख लेना है। अब क्लैडोड क्या है, नेक्स्ट टाइप का मॉडिफिकेशन है, ये भी एरियल स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेम एज फाइलोक्लैट, यानी कि ये फाइलोक्लैट जैसा ही है, तो इसको अलग क्यों नाम दिया गया है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है, सब कुछ सेम है, कि इनमें जो है इस स्टेम का लिमिटेड ग्रोथ होता है, एक टाइम के बाद ग्रोथ करना बंद कर देंगे, लेकिन फाइलोक्लैट जो है काफी समय तक ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते रहते हैं, बस यही डिफरेंस के बेसिस पे इसको अलग कर दिया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम सब चलते हैं कि स्टेम का नेक्स्ट जो है एरियल स्टेम का, जो हमने 4 पार्ट पूरा पढ़ा था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट जो है हम सब पढ़ रहे हैं सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में क्या है, इसमें भी हम 4 टाइप का स्टेम पढ़ेंगे, रनर, स्टोलोन, ऑफसेट और सकर। रनर, स्टोलोन, ऑफसेट और सकर। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या मॉडिफिकेशन है, नॉर्मली सब एरियल स्टेम का मतलब क्या है कि ये मेन प्लांट है, ये ग्राउंड है, और यहाँ से कोई लेटरल अलोंग द ग्राउंड अगर कोई ब्रांच है तो इसी को क्या कर लेंगे, सब एरियल स्टेम। स्टेम तो स्टेम है, क्या दिक्कत है। तो नॉर्मल स्टेम का काम तो रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट के जो स्टेम होते हैं, कुछ प्लांट के जो स्टेम होते हैं, वो भी सब एरिया वाला स्टेम, ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ये स्टेम मॉडिफिकेशन शो कर रहे हैं, जिससे कि ये अदर फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यही पढ़ रहे हैं कि सब एरियल स्टेम जो कि मॉडिफाई होता है किस चीज के लिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। और ये 4 टाइप का हमारे पास स्टेम पढ़ना है, जो कि सभी स्टेम, रनर हो, स्टोलोन हो, ऑफसेट हो, सभी क्या है, सब एरियन है, और ये सभी के सभी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, यानी कि न्यू प्लांट बनाने में मदद करते हैं। अब सभी तो सब एरियन है, सभी न्यू प्लांट बनाने में डेवलप कर रहे हैं, तो अलग अलग नाम दिया गया है, तो कुछ डिफरेंस भी इसमें होगा, वही डिफरेंस को हम सब देखते हैं। तो रनर कैसा है, लेटरल है, साइड से निकल रहा है, ये क्या है, लेटरल है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल, वही बात हो गया कि अलोंग द ग्राउंड है। और इसमें मल्टीपल नोड एंड इंटरनोड होता है, ये रहा नोड, ये रहा नोड, ये रहा नोड, और इसके बीच का इंटरनोड, 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 इस तरीके से, ठीक है। तो मल्टीपल नोड और इंटरनोड है। दूसरा एग्जांपल याद रखना है, ग्रास, स्ट्रॉबेरी और जेलीज। ये जो है ग्रास ही है, ग्रास में आप सब देख भी सकते हैं रियल लाइफ में भी जाकर कि लेटरल ब्रांच से, एक लेटरल ब्रांच होता है, उस पर कई सारे नोड और इंटरनोड होंगे, और उस नोड से ही न्यू प्लांट डेवलप होता है, ये बात ध्यान रख लेना है, क्योंकि प्रोसेस ये होता है कि नोड पे होता है बर्ड, और वो बर्ड ही डेवलप कर सकता है न्यू प्लांट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रनर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा एस्टोलोन। एस्टोलोन भी क्या है, पतला सा ब्रांच है, ठीक है, यही सब डिफरेंस है रनर और एस्टोलोन में, ये भी पतला सा ब्रांच है, बेस ऑफ स्टेम से अराइज होता है, ग्रो करता है एरियली, हवा में कुछ देर के लिए क्या करता है, ग्रो, लेकिन ये नीचे की ओर झुकता है, आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, और जहां पे ये टच करेगा वहां पर संभवतः क्या होता है, एक नोड होता है, क्या सॉरी, नोड होगा, नोड पे क्या होता है, बर्ड, और वही बर्ड स्प्राउट करके न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमने कैसे देखा, एक सब एरियल जो स्टेम है, अब ये उतना भी एरियली ग्रो नहीं करता है, लगभग ग्राउंड से ही ये लगभग सटा रहता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा ये जरूर ग्रो करता है। तो एरियली ग्रो किया, फिर आर्क डाउनवर्ड किया, तो रनर से थोड़ा सा डिफरेंट है, और सब एरियल स्टेम के कैटेगरी में ही है, और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये मॉडिफाइड स्टेम के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल याद रखना है, जैस्मिन, मिंट और स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है जैस्मिन, मिंट और स्ट्रॉबेरी। इसका एक बार और मिटा के हम नाम लिखेंगे, जैस्मिन, मिंट और स्ट्रॉबेरी, याद रखने के लिए, क्योंकि याद रखना बहुत जरूरी, जैस्मिन, मिंट और स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन, मिंट, स्ट्रॉबेरी। अब यहाँ पे आपने देखा कि स्ट्रॉबेरी को मैंने इसमें भी लिखाया है, और अगर थोड़ा सा देर पहले आपने पढ़ा था कि स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ भी लिखा हुआ है रनर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे एक्चुअली दोनों में हो सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दे तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, रनर को दिया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस रनर को दिया जाएगा।
तो याद रखना सेकेंड प्रेफरेंस किसको दिखा जाएगा, स्टोलोन को दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा ऑफसेट है, ऑफसेट भी एक सबेरियल स्टेम है। अब इसमें क्या है कि एक सिंगल इंटरनोड वाला स्टेम होता है, ठीक है। इंटरनोड क्या होता है, ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, और ये दोनों नोड के बीच का जो स्पेस है इसी को इंटरनोड कहते हैं। इसके ब्रांच में सिर्फ एक ही इंटरनोड रहता है, ठीक है। और एक नोड इंटरनोड है, लेकिन नोड क्या होगा, दो होगा, क्योंकि दो नोड के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। अब इसके नोड पर जो क्या होगा, ये लीव्स का और रूट का गुच्छा होता है, लीव्स और रूट का क्या होता है, गुच्छा होता है, लीव्स और रूट का गुच्छा होता है नीचे भी। तो याद रख लेना कि एट ईच नोड टफ्ट ऑफ रूट, यही मतलब गुच्छे को ही अलग से लैंग्वेज में बोला गया है, टफ्ट ऑफ रूट एंड रोजेट ऑफ लीव्स नोड पे मौजूद रहता है, ईच नोड पे। और इस टाइप का स्टेम कहाँ मिलता है, तो याद रखना एक्वाटिक प्लांट में। कौन कौन सा एक्वाटिक प्लांट, इकॉर्निया, जिसको हम सब जलकुंभी भी कह सकते हैं, और ये रहा पिस्टिया, ये भी वाटर प्लांट ही है, तो याद रख लेना है। तो ऑफसेट का क्या खासियत है, लेटरल ब्रांच है, सिंगल शॉर्ट इंटरनोड है, लेटरल ब्रांच है, सिंगल शॉर्ट इंटरनोड है, क्या याद रहेगा। लास्ट टाइप ऑफ सब एरियल स्टेम जो कि है सकर, सकर का भी अपना कैरेक्टरिस्टिक है, सकर क्या है, सब एरियल यानी कि ग्राउंड से लगभग सटा हुआ रहेगा। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि हमने पहले बताया था कि ये सब एरियल सब क्या है, सब जितने भी सब एरियल मॉडिफिकेशन है वो सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ भी हम सब देख रहे हैं कि कैसे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सकर किस टाइप के रूट होते हैं, सॉरी स्टेम होते हैं। तो ये भी लेटरल ब्रांच होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अंडरग्राउंड बेसल रीजन, स्टेम के बेसल रीजन से ही निकलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंडरग्राउंड पोर्शन से, और कुछ दूर तक हॉरिजॉन्टल ग्रो करने के बाद ऑब्लिकली ये क्या आते हैं, ग्राउंड से बाहर आते हैं और न्यू प्लांट डेवलप करते हैं। तो ये जो ग्राउंड, यही इस टाइप के स्टेम को ही क्या बोलते हैं, सकर। और तीन एग्जांपल आपको रखना, याद रखना पड़ेगा, बनाना, पाइनएप्पल, क्रिजेंथीमम, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका स्टेम मॉडिफिकेशन। बाकी का बचा हुआ टॉपिक हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। बाकी के लिए thank you।